गाय की मजबूरी और जंगल में शरण। गांव का नाम था सोनपुर। गांव के किनारे कच्चा सा घर और उसी घर के आंगन में बंधी थी एक बूढ़ी गाय गौरी। वर्षों तक गौरी ने अपने मालिक हरिराम के घर में दूध की नदियां बहाई थी। बच्चों की परवरिश भी उसी दूध से हुई थी। घर की रसोई उसी पर चलती थी। लेकिन अब समय बदल गया था। गौरी दूध देना बंद कर चुकी थी। गौरी की तरफ मालिक का ध्यान अब कम हो चुका था। बेचारी गौरी भी मालिक के बर्ताव से चिंतित हो गई थी। मालिक पहले मेरे पास आकर बातें करते थे, प्यार करते थे, पर आजकल वो तो मेरे पास नहीं आ रहे। लगता है मालिक मुझसे नाराज है। गौरी डर रही थी कि मालिक उसके लिए कोई फैसला न कर दे। ऐसे में एक शाम हरिराम अपनी पत्नी से कहते हैं, अब ये गौरी किसी काम की नहीं रही। चारा तो खूब खाती है, दूध नहीं देती, बस आराम करती रहती है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कल इसे कसाई को ही बेच दूं। पर इसने इतने साल हमारी सेवा की है ना, हमारा घर इससे ही चला है। आज उसे हमारी सेवा की जरूरत है। ऐसे में उसे बेचना अच्छा नहीं लग रहा। भावनाओं से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए कभी कभी ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। आंगन में बंदी गौरी ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे एहसास हो गया था कि अब उसका अंत पास में है। जिस बात का डर लग रहा था वही होने जा रहा है। मैं ऐसे नहीं मरूंगी। मैं आज ही ये घर छोड़कर भागकर जंगल चली जाऊंगी। गौरी ने घर छोड़ने का फैसला किया। रात गहरी हो चुकी थी, सारे सो गए थे। तब गौरी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के बाद रस्सी ढीली हो गई और गौरी ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लिया। मालिक, मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है। आप खुश रहो। ऐसा कहकर गौरी गांव की सीमा पार करके घने जंगल की ओर दौड़ पड़ी। जंगल में चारों तरफ अंधेरा था। अजीब सी आवाजें आ रही थी, जंगली जानवरों की दहाड़ भी। गौरी डरते डरते आगे बढ़ रही थी कि सामने आया एक भूखा शेर। इतनी रात सोचा नहीं था कि शिकार मिल जाएगा। भूख की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। अब तुझे खाकर मैं आराम से सो जाऊंगा। गौरी ये सुनते ही भागने लगी और शेर उसके पीछे। कुछ ही दूरी पर घनी झाड़ियों में गौरी छुप गई। शेर भी वहां तक आया पर गौरी को ढूंढ ना सका, इसीलिए वो वहां से चला गया। तभी झाड़ियों से आवाज आई, डरो मत, आप सुरक्षित हो, शेर भाग गया है। ऐसा कहते हुए हिरन सामने आती है। तब गौरी कहती है, हिरन, मैं गौरी, मैं तो इंसानों से भाग कर आई हूँ। वो मुझे मार देंगे और यहाँ ये शेर मेरे पीछे पड़ गया। अब मैं क्या करूँ? ये जंगल उन सबका घर है जिन्हें इंसानों ने ठुकरा दिया है। तुम्हारी हालत मैं समझ सकती हूँ। अब तुम्हें यहाँ किसी भी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी जंगली जानवर से। हिरन गौरी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। दूसरे दिन हिरन के साथ गौरी को देखकर वहाँ हाथी, बंदर और खरगोश आते हैं। तब बंदर कहता है, अरे हिरन, ये नई दोस्त कहाँ से मिली तुझे? बेचारी कल रात जंगल में भटक रही थी, मुझे दया आई इस पर, इसीलिए मैंने इसे अपने घर ले आई। हाँ, कल अगर हिरन ना मिलती तो पता नहीं क्या होता। तब हाथी कहता है, सुनो, इंसानों ने तुम्हें बेकार समझा, पर तुम बेकार नहीं हो। और रहा सवाल उस शेर का, तो हम सब मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, समझी ना? आप तो हमारे माँ जैसी हो और माँ की रक्षा करना हमें अच्छे से आता है। गौरी तो ये सब सुनकर भावुक हो गई। तभी अचानक दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। हरिराम गौरी को ढूंढते हुए जंगल तक आ पहुंचा था। गौरी को देखकर हरिराम कहता है, सुनो गौरी, चलो वापस। ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे साथ चलो अभी के अभी। जैसे ही हरिराम आगे बढ़ा, हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी। बंदर ने पेड़ से पत्थर फेंका। इस तरह से सबकी वजह से हरिराम गांव भाग गया और गौरी की जान बच गई। की आंखों में सबके लिए प्यार था और उसकी आंखों से उपकार के आंसू भी टपकने लगे। आज फिर से मेरी जान बच गई। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से ये जंगल ही मेरा घर है।
मैं मरते दम तक यही रहूंगी। हाँ गौरी, और डरना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जहाँ स्वार्थ नहीं वही सच्चा परिवार बन सकता है। आज से हम सब एक परिवार है। उस दिन से गौरी जंगल की माँ बन गई। उसकी उपस्थिति से जंगल हरा भरा रहने लगा। नीति: कभी कभी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। जो उपयोगी नहीं लगता वो भी जीवन का एक हिस्सा हो सकता है।